सुबह ना अयान का हेल्दी फूड डे है, कुछ इस तरह से है। टीचर ने कहा हेल्दी फूड लाने। अब हेल्दी फूड तो अयान ऐसे खाता कोई नहीं, एग्स खाता है, पर आजकल वो भी छोड़े हुए हैं। तो मुझे समझ नहीं था क्या रखूँ कि एक टिफ़िन में उसका पूरा आ जाए। ग्रेप्स थे हमारे पास, बट मुझे थोड़े लग रहे थे, तो अभी हम लोग बाय करके लाए हैं। तो ये मैंने ग्रेप्स इधर रख दिए हैं, 3 एग्स मैंने बॉईल कर दिए और साथ एक बनाना रख दिया है। 2 टिफ़िन्स पहले मैं बना रही थी, इसमें ये अलग रख रही थी और ये अलग अलग चीज़ें। फिर मैंने कहा बच्चे को कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऑलरेडी इसका बैग बहुत हैवी हो रहा है आजकल। तो बस होपफुली ये चीज़ें इनफ रहेंगी, क्योंकि टीचर ने कहा था क्वान्टिटी थोड़ी सी ज़्यादा आपने रखनी है चीज़ों की। सो लेट्स सी सुबह का दिन कैसा रहता है, यहाँ से फिर रिव्यूज़ लूँगी। अब इसको पैक करती है, हो जाए पैक। ज़्यादा ग्रेप्स रखती हैं, नहीं पैक हो रहा, करती मैं कुछ इसका जुगाड़, होपफुली ये पैक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जो आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि अयान बिल्कुल भी कोई हेल्दी चीज़ ऐसे पसंद नहीं करता है, बट मैंने उसको पिछली बार ये कबाब बनाए थे तो उसको पसंद आए थे। तो जी यहाँ पर मैं बनाऊँगी 2 तरह के कबाब बनाऊँगी, दोनों ही बहुत ईजी हैं और सबको बहुत पसंद आते हैं। बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं। और इसमें आप स्पाइस कॉन्टेंट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो मैं बना रही हूँ वो मीडियम स्पाइसी है, ना फीके हैं ना ज़्यादा स्पाइसी होंगे, ठीक है, क्योंकि यार बिल्कुल फीकी चीज़ भी पसंद नहीं करता। तो खैर जी यहाँ सबसे पहले मैं बना रही हूँ अदाना कबाब बना रही हूँ। तो यहाँ पर जी 1 किलो मैंने बीफ का मिंस लिया है, जिसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियंस लिए, उन्हें चॉप कर लिया और उनका अच्छे से स्क्वीज़ करके मैंने पानी निकाल दिया। पानी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना कबाब बहुत ज़्यादा टूटते हैं, ठीक है। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर डाला है एक बड़ी साइज़ का कैप्सिकम है, रेड वाला, जिसे आप बेल पेपर कहते हैं, वो डाला है। वो भी मैंने चॉपर में डालकर चॉप किया और उसका भी मैक्सिमम पानी जितना निकल सकता था निकाल दिया। फिर मैंने इसके अंदर डाली 4-5 हरी मिर्चें डाली हैं, उन्हें भी जी मैंने चॉप कर लिया था। और क्योंकि मिंस अभी मेरा जो है बिल्कुल डीफ्रोस्ट नहीं हुआ, तो मैंने सोचा इसको भी साइड पे रख देती हूँ और बाकी जो चीज़ें कट करके इसके अंदर डाली वो भी डाल देती हूँ। फिर बाद में इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे जब ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक और भी कबाब बनाने हैं तो हम उसकी भी प्रिपरेशन साथ में करेंगे। खैर जी इसके अंदर अब मैंने डाला है यहाँ पर पार्सले डाला है, ढेर सारा पार्सले डाला है। पार्सले इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है, तो लाजमी डालें। अगर आपके पास नहीं है तो आप ड्राई वाला भी डाल सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो आप फ्रेश कोरिएंडर यानी जो धनिया होता है वो भी आप चॉप करके डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छा फ्लेवर देगा वो आपको। और यहाँ पर जो मैं डालने लगी हूँ अब अदरक लहसुन की पेस्ट डाल रही हूँ। 1.5 टेबल स्पून लहसुन की पेस्ट है और 1.5 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर अदरक की पेस्ट डाली है। अब जी इसके अंदर मैंने रेड चिली पाउडर डाला है सिर्फ 1 टीस्पून, ठीक है। अगर आपने बहुत ज़्यादा मिर्ची खानी है तो आप आधा से 1 चम्मच और डाल सकते हैं, बट मैं सिर्फ 1 टीस्पून ही इसके अंदर डालूंगी। 1 केजी मिंस के अंदर वैसे तो मैं 2 टीस्पून ही सॉल्ट के ऐड करती हूँ, बट मैं एक बार कबाब जब सब मिक्स हो जाएगा थोड़ा सा कबाब फ्राई करके देखूंगी, अगर सॉल्ट बीच में और ऐड होनी हुई तो मैं डाल लूँगी। इसके अलावा 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर मैंने पेपर का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून भर कर ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, और थोड़ा सा 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर और ऐड किया। मुझे लग रहा था ऐसा ना बिल्कुल फीके से बन जाए, क्योंकि कबाब में ना थोड़ा सा मिर्ची कंटेंट आपको ज़्यादा डालना पड़ता है, फिर ही मिर्ची आपको फील होती है। तो बस ये स्पाइसेस थी जो मैंने इसके अंदर डाली थी, और इसके अंदर अब कुछ नहीं जाएगा, बस इसको मिक्स करना है, जो कि हो नहीं था रहा। जैसे कि मैंने बताया कि वो भी बहुत ज़्यादा जमा हुआ था, डिफ्रोस्ट नहीं हुआ था प्रॉपर तरीके से। तो फिर मैंने कहा इसको साइड पर रखती थी। जो मैंने पहले सोचा था ना कि जब बिल्कुल डिफ्रोस्ट हो जाएगा तब मिक्स करूँगी, तो तब भी करूँगी, पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पता है हमारी नेचर का, जब हम लोग किचन में एंटर हो जाते हैं ना, हमारी कोशिश होती है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम काम हम लोग कर सकें, जिसकी वजह से फजूल पंगे भी लेते हैं। तो मेरी उंगलियां बिल्कुल जम रही थी, मैंने कहा नहीं इसको साइड पे रखते हैं, तो बाकी जो दूसरा कबाब बनाने है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने 1 केजी बोनलेस चिकन लिया है, जिसे मैंने छोटे छोटे चंक्स में काट लिया है, इन्हें मैंने चॉपर में डाल दिया है, और उसी चॉपर में हमने डाल देना है जी अनियंस। ये क्लिप पहले का था, अब बाद में डल रहा है जी। इसके अंदर साथ मैंने 2 अनियंस डाल दिए मीडियम साइज़ के, थोड़ा सा कोरिएंडर क्वांटिटी आप देख चुके हैं ये डाल दी है, और अदरक लहसुन की पेस्ट सेम क्वांटिटी जाएगी 1.5 टेबल स्पून ईच, ये डाल दिया। और उसके बाद आप इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दें, 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ऐड किए हैं। और अब जी इसके अंदर ऐड करूँगी मैं 1 टीस्पून लेमन जूस का, फ्रेश लेमन जूस है जो मैंने ऐड किया है। और अब जी इसके अंदर हमने कुछ नहीं फिलहाल ऐड करना, पहले हम इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे, और जब ये चॉप हो जाएगा फिर जी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 ब्रेड का स्लाइस और 1 होल एग इसके अंदर डाल देंगे। तो बेसिकली एक चॉपर में ही सब कुछ आपने डालकर अच्छे से जो है वो आपने चॉप कर लेना है, और बहुत ही मज़ेदार किस्म के कबाब बनते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत झटपट बनते हैं, आपको डिफरेंट ना बर्तन ज़ाया करने की ज़रूरत है, ना आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। एक
एक ही पॉट में सब काम हो रहा है, लाइक एक ही चॉपर में सब मिक्सिंग हो गई है। चूँकि मुझे मिन्स बहुत ज़्यादा अभी लग रहा था इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है, तो मैंने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाल लिए। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप एक आधा स्लाइस और ब्रेड का डाल सकते हैं। अब अपने हिसाब से आपने उसकी एडजस्ट करनी है कि अच्छे से कबाब बन जाए, ऐसे ना हो कि आपके बिल्कुल ग्रिप में नहीं आए और कबाब अच्छे नहीं बने। इसके अंदर जी 2 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किए हैं और 2 टीस्पून ही मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूँगी। और अब जी इसके अंदर मैं ऐड करी कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून। बस इतने से हमने स्पाइसेस डालने हैं और कोई अंदर और मज़ीद स्पाइसेस नहीं हमने ऐड करनी है। बस इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। मीन्स हमेशा अच्छे से मिक्स करेंगे तो कबाब अच्छे बनते हैं। अगर आपकी मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी ना तो कभी भी मज़े के कबाब नहीं बनने लगेंगे। तो इसलिए ज़रा मिक्सिंग पर टाइम देना है, ठीक है। जब अच्छे से मिक्स हो जाए, आप चाहें तो उसको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख दें, चाहे तो उसी टाइम बना लें। तो यहाँ पर बिफोर मेकिंग ऑल द कबाब्स मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना पहले एक कबाब बना के टेस्ट कर लूँ, नमक मिर्च चेक कर लूँ कि ठीक है कि नहीं, बच्चों को भी टेस्ट करा लूँ और फिर जो है ना सारे कबाब बनाऊँ। अच्छा, आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से बीच में चीज़ रखा है और कबाब बनाए, क्योंकि ये मैं बना चुकी हुई थी और मैंने रिकॉर्ड नहीं था कि आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो इन कबाब के अंदर मैंने चीज़ भी डाली और फिर मैंने इनको कबाब की शेप दी है और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। लाइक अभी आप देखिएगा बच्चों को कितने पसंद आएंगे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेस्ट है। चाहे तो आप इसके बर्गर बना के दें, चाहे तो आप इसके सैंडविचेस बना के दें, चाहे आप इसको ऐसे दें। इसके अंदर चीज़ ऑलरेडी है। आज तो यम्मी है, यम्मी है, बहुत ज़्यादा यम्मी है। चलो सारा इवन आप ये कबाब ऐसे भी बच्चों को दे सकते हैं। अगर वो चाह रहे हैं कि ब्रेड नहीं लेनी है कोई किसी किस्म की, तो आप इनको ऐसे भी दें तो बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे, फुल फिलिंग से हैं, क्योंकि चीज़ डल जाएगी तो बिल्कुल जो है 2 कबाब भी इनफ रहते हैं एक बच्चे के लिए। तो यहाँ पर बस अब मैं इनको शेप देने लगी हूँ। आयान को बहुत पसंद आया, बाय द वे देखें वो दूसरी बार भी आया था लेने के लिए। तो यहाँ पर जो पहले मैंने एक बॉल ले लेना है, एक बॉल टाइप ले लेना है मीन्स का, और उसमें अच्छे से प्रेस करके शेप बनानी है कि वो बिल्कुल हुलो सा हो जाए। और उसके बाद उसमें मैंने अच्छे से मोज़रेला चीज़ डाल दी है, आप चाहें तो चेडर चीज़ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने मोज़रेला डाली और उसके बाद उनको कबाब की शेप दे दी। बिल्कुल सिंपल तरीका है। पिछली बार जब मैंने बनाए थे ना तो मैंने ऐसे सारे को बॉल्स बना दिए थे, नीचे बटर पेपर बिछा दिया था, सारे बॉल्स ऊपर रख दिए थे, एक और ऊपर बटर पेपर बिछाया और ऊपर प्रेस कर दिया, डिस्टेंस पे रखे थे सारे बॉल्स मैंने, वो बड़े ईजिली बन गए थे कबाब। तो आप चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये अब आपकी अपनी मर्जी है आपने कैसे बनाना है। तो बहुत बड़े तरीके हैं कबाब्स के, बहुत हैक है। अगर आप चाहेंगे तो इंशाल्लाह अगली बार शेयर भी कर दूंगी। आप चाहें तो चीज़ स्किप भी कर सकते हैं, बट चूँकि आयान चीज़ ज़िद करके बीच में डलवा रहा था इसलिए मैंने चीज़ इसके अंदर डाली है। आप चाहें तो चीज़ के बगैर भी बना सकते हैं, उसके बगैर भी ये टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर जिस सारे मैंने बना दिए थे, ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया, ऊपर एक और लेयर लगा दिए और अब इन्हें मैं फ्रीज़र में रख दूँगी सेट होने के लिए, ताकि फिर बाद में मैंने जिपलॉक बैग्स में डाल सकूँ। अब जी अदाना कबाब जो हैं इनको भी शेप दे लेते हैं। ये बेसिकली टर्किश डिश है और ये टर्किश कबाब है, ये बहुत टेस्टी बनते हैं और ये बहुत टेस्टी मिलते भी हैं यहाँ बहरीन से, तो बहुत मिलते हैं और बहुत मज़े के और सॉफ्ट होते हैं और दिल करता है बंदा बार बार खाए, इतने ये टेस्टी लगते हैं। तो खैर अब तो मैं ये ज़्यादातर घर पे बना लेती हूँ, स्क्यूअर्स पे भी लगा के बना लेती हूँ और इस तरह से, क्योंकि आयान को टिफ़िन में देने थे मैंने, तो मैंने इनकी शेप बड़ी हैंडी रखी है जो कि मुझे बनाने भी आसान हो और जो है इन्हें बंस में एडजस्ट करने भी आसान रहे। इसलिए मैंने इनको अपनी मर्ज़ी की डिज़ायर शेप दी है। इनकी शेप ये नहीं होती एक्चुअल में जब आप ये मार्केट से बाय करते हो, ठीक है। ये बिल्कुल स्क्यूअर्स में लगे हुए से ही जो कबाब होते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे मिलते हैं। तो बहरीन में तो ये आपको बहुत बहुत आराम से मिल जाता है, बट उसमें थोड़ा सा स्पाइस कंटेंट कम होता है, क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पाइस कंटेंट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर जब आप घर पे बनाते हो तो अपनी मर्ज़ी की स्पाइसेस इसके अंदर डाल लेते हो, तो इसकी वजह से और आपको अच्छा लगता है ये कबाब। अब अगेन जी इसके अंदर चीज़ नहीं जाती है। ये अदाना कबाब बिल्कुल चीज़ के बगैर होते हैं, ये बहुत चीज़ के बगैर भी मज़े के लगते हैं, बट क्योंकि आयान के टिफ़िन बॉक्स की प्रिपरेशन हो रही है, जैसे वो कहेगा तो ऑब्वियसली वैसे ही मुझे करना पड़ेगा। तो कुछ कबाब्स में मैंने चीज़ डाल दी थी और ताकि बच्चे को पसंद आ जाए, बच्चा खा ले। अगर ये कबाब वो खा लेते हैं ना तो मेरी ज़िंदगी का जो एक मसला ना टिफ़िन का हल हो जाएगा, क्योंकि ये चिकन वाले कबाब से भी ज़्यादा हेल्दी होते हैं। बट चूँकि बच्चे हैं उनको डिफरेंट फ्लेवर्स चाहिए होते हैं, तो मैंने चिकन और
बीफ दोनों के कबाब बना दिए। जो उसका जब दिल करेगा जैसे कहेगा मैं उसको बना के दे दूँगी। एटलीस्ट घर का खाना तो होगा और दोनों हेल्दी चीज़ें हैं। तो ठीक है, यहाँ पर जी सारे कबाब बन चुके हुए थे। इनको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, बट मुझे सोच रही थी कि ट्रे के ऊपर एक और बटर पेपर लगा के ना ऊपर मैं ये वाले कबाब भी एडजस्ट कर लूँ। तो खैर यहाँ पर मैं एडजस्ट कर रही थी और उसके बाद इन्हें मैं रख दूँगी फ्रीज़र में सेट होने के लिए। और यहाँ पर मैं कबाब जब देख रही थी ना कि बन गया, तो मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आ रही थी ना इस वक्त कि आज मैंने इतना काम किया। हम लोग बाहर भी गए थे और बाहर भी थोड़े काम थे, सुबह खाना भी मैंने बनाया और इसके बाद मैंने कबाब बनाए। तो वो जो एक सेटिस्फेक्शन होती है ना, उसका एनर्जी लेवल और वो सारा कुछ डिफरेंट होता है। आप लोग समझ सकते हैं कि जब आप इतने सारे काम और टाइम पर करें, बड़े अच्छे तरीके से करें, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। तो खैर जी मेरे कबाब जो है फ्रीज़र में चले गए थे और यहाँ पर साथ में फ्राई भी कर रही थी ताकि सारे खाना आज इसी से खा लें, साथ टेस्ट हो जाए। हालांकि मैंने खाना भी बनाया हुआ था, तो मैंने साथ में कबाब भी फ्राई करके रख दिए ताकि जो है मज़ा आए सारों को। तो यहाँ पर एक बार और मैं कबाब को खोल कर आपको दिखाती हूँ। यार ये देखें जी कितने मज़ेदार किस्म के लग रहे हैं ये कबाब। तो इन्हें लाजमी ट्राई करें, खुद भी बना कर खाएं, बच्चों को बना के खिलाएं, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। अगर उनमें थोड़ा सा भी देसीपन का टच है ना, तो दे विल लव देम। इवन वो नगेट्स पसंद करते हैं तब भी उनको पसंद आएंगे। ख़ासतौर पर चिकन वाले तो बहुत पसंद करेंगे अगर वो नगेट्स लवर हैं। ठीक है, ज़रूर बना के ट्राई करिएगा और फिर मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मज़ा आया कि नहीं आया। इसके अलावा जी यहाँ पर जी रात हो गई थी, तो मैंने देखा कि मेरे कबाब जो है वो जम चुके हैं, क्योंकि फ्रीज़र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, क्योंकि लाइट शट जाती नहीं तो बहुत जल्दी चीज़ें जो है ना फ्रीज़ हो जाती हैं। तो यहाँ पे बस अब इन्हें मैं अलहदा कर लूँगी। मेरे पास ना एक फ्रोज़न पराठे हैं ना, उनके ज़िप-लॉक बैग पड़ा हुआ था। मैंने सोचा इसको रीयूज़ करते हैं। आपको भी एक हैक मिल जाएगा कि भाई हम जो फ्रोज़न पराठों के पैकेट्स आते हैं, क्योंकि वो ज़िप-लॉक होते हैं, उनको भी आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो कबाब अपने उसके अंदर डाल कर फ्रीज़र में रख सकते हैं। पहले मैंने इसको वॉश किया, ड्राई किया, देन मैं इसको रीयूज़ कर रही हूँ। ठीक है ना। तो बाकी जो है दूसरे ज़िप-लॉक बैग्स जो मेरे पास होते हैं डिफरेंट साइज़ के, तो उनमें मैं जिसमें जो आता है वो डालकर इस तरह से ज़िप-लॉक कर दूँगी। ज़िप-लॉक करने की वजह से ये होता है कि बिल्कुल भी आपके कबाब का टेस्ट, जायका, बिल्कुल कोई खुशबू वगैरह ख़राब नहीं होती है। तो इसीलिए जब भी आप कबाब या अदरक लहसुन की पेस्ट रखते हैं, उन्हें ज़िप लॉक बैग्स में रखें। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और कबाब फ्राई कर रही हूँ, साथ में मैं जो है हरी मिर्चें फ्राई कर रही हूँ। और ये आज नहीं, ये सुबह नाश्ते में जो है मैंने ज़िशान को बना के दे रही थी। साथ में यहाँ पर मैं ऑब्वियसली मौसम तो नहीं है, बट कोल्ड ड्रिंक का मौसम भी नहीं है, बट आपको पता है हस्बैंड जो है वो कोल्ड ड्रिंक लाजमी मांगते हैं कबाब शबाब के साथ। तो मैंने सोचा इनको मैं स्कंजबीन बना देती हूँ, कोल्ड ड्रिंक का काम स्कंजबीन चला लेगी। तो खैर यहाँ पर जी मैं स्कंजबीन बना रही हूँ, साथ में कबाब ज़िशान को बना के दूँगी। तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।